अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सस्ते वाली और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली मिठाई, जिसका नाम है पीनट कतली। तो इस कतली को किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीनट कतली को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली के बीज ले लिए हैं, जो इस कटोरी के माप से 2 कटोरी है। तो मैंने 1 कटोरी इस प्लेट में डालकर रखी है और एक कटोरी ये है। इसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ले ली है और इसी कटोरी के माप से मैंने आधी कटोरी भर के मिल्क पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने गैस चालू करके इस तरह से एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने जो 2 कटोरी भर के मूंगफली के बीज लिए थे, इन मूंगफली के बीज को मैं इस कढ़ाई में डालकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें इसमें स्पून हिलाते हुए इस तरह से रोस्ट करना है कि इसका छिलका निकल जाए और हमारी मूंगफली काली ना हो। अब इन मूंगफली के बीज को 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद मैंने इस तरह से इस मूंगफली के बीज को एक कपड़े में डाल लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से रगड़ लूँगी ताकि इस मूंगफली का छिलका अच्छे से उतर जाए। तो मैंने इन मूंगफली के बीज को अच्छी तरह से रगड़कर इसका छिलका निकाल लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। इसके बाद मैंने गैस चालू करके एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें जो मैंने चीनी निकाल कर रखी थी, इस चीनी को इस कढ़ाई में डाल दिया है और फिर इसी कटोरी के माप से आधा कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को हम स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इस चाशनी को हम पका लेंगे। ये चाशनी पक रही है, तब तक मैंने मूंगफली के बीज को मिक्सर के जार में डालकर रुक कर पीस लिया है और मैंने एक आटा छानने वाली छन्नी ले ली है और इस छन्नी में इन मूंगफली के बीज के पाउडर को डालकर हम अच्छी तरह से छान लेंगे और जो भी ऊपर दरदरा आ जाएगा उसे हम फिर से मिक्सी के जार में डालकर उसकी पाउडर बना लेंगे और इसी तरह से इसे भी छान लेंगे। अब इस मूंगफली के बीज के पाउडर को मैंने आटा छानने वाली छन्नी से छानकर इस तरह से इस प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम अपनी चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं। इस चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे मैं और 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी और इसे चेक कर लूँगी ये एक चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार है या नहीं। तो अब ये चाशनी अच्छी तरह से पक गई है और मैंने जो मूंगफली के बीज का पाउडर बनाकर रखा हुआ था, इस सभी पाउडर को मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी और इस पाउडर को इसमें डालने के बाद मैंने जो आधा कटोरी भर के मिल्क पाउडर निकाल कर रखा था, इस मिल्क पाउडर को भी इसमें डाल दूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन सभी चीज़ों को हमें स्पून से हिलाते रहना है तब तक कि जब तक कि ये सभी चीज़ें एक डो के शेप में ना आ जाए। इन सभी चीज़ों को स्पून से हिलाते हुए अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और एक डो के शेप में आने लगा है। तो इस मिक्सचर में मैं 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी और घी डालने के बाद फिर से एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 कटोरी ले ली है और इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर मैं इस कटोरी में डाल दूँगी और इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी।
इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इस तरह से इसे हाथ में लेकर रोल कर रही हूँ। तो इसका एक बॉल बन रहा है, इसका मतलब ये मिक्सचर कतली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस कतली को बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक की शीट ले ली है और इस प्लास्टिक की शीट को मैंने किचन स्लैब पर रख दिया है। और किचन स्लैब पर रखने के बाद मैंने इस प्लास्टिक की शीट को थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लिया है। तो घी से ग्रीस करने के बाद इस पूरे मिक्सचर को मैं इस प्लास्टिक की शीट पर फैला दूंगी। पूरे मिक्सचर को मैंने इस तरह से प्लास्टिक की शीट पर फैला दिया है और फिर एक बेलन को ले लिया है और बेलन को भी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अब इस मिक्सचर को मैं बेलन की हेल्प से थोड़ा सा रोल कर लूँगी। इस मिक्सचर को मैंने बेलन से अच्छी तरह से रोल कर लिया है। तो अब मैंने एक चांदी का कवर ले लिया है। आप चाहे तो चांदी का कवर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाए तो भी इससे इस कतली के टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर इस पर चांदी का कवर लगाते हैं तो इसका लुक बाज़ार की मिठाई जैसा आता है, बाकी इसके टेस्ट में इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से चांदी का कवर लगाने के बाद मैंने एक स्केल ले ली है और इस स्केल की हेल्प से मैं इस कतली पर नाइफ़ की हेल्प से कट लगाती जाऊंगी और इसे डायमंड शेप में इस कतली को हम कट कर लेंगे। अब इस कतली पर कट लगाने के बाद और इस कतली के ठंडे होने पर मैंने इस तरह से इस कतली को डिश आउट कर लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।